इस समय हम चोपता के मक्कू बैंड में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म जोन का निर्माण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर आपको बहुत अलग अनुभव महसूस करवाएगी। पहले मैं आपको सामने ये तस्वीर दिखा देता हूँ। इको टूरिज्म जोन का जो बोर्ड यहाँ पे लगा रखा है, वाकई में ये इको टूरिज्म है भी कि नहीं, उसकी तस्वीर नीचे देख सकते हैं। ब्रह्म कमल बुग्यालों में सीमेंट के कंक्रीट में ब्रह्म कमल उगाया जा रहा है और ये रुद्रप्रयाग के डीएफओ अभिमन्यु का ये डिज़ाइन है, जो ये जिस तरीके सीमेंट के कंक्रीट में ये जो ब्रह्म कमल उगाया जा रहा है। और ब्रह्म कमल भी किस चीज़ का? प्लास्टिक का। जबकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस पूरे क्षेत्र में प्लास्टिक को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, प्लास्टिक बैंड की बात की जा रही है, प्लास्टिक मुक्त इस पूरे जोन की बात की जा रही है, उसके बावजूद रुद्रप्रयाग के डीएफओ अभिमन्यु सिंह किस तरह से प्लास्टिक को ही बढ़ावा यहाँ पर दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सीमेंट के कंक्रीट में ये जो हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है वो यहाँ पे उगाया गया है और उसके अलावा ये जो तमाम फूल इस फुलवारी में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सीमेंट की फुलवारी है और वो उसमें ये प्लास्टिक के फूल उगाए जा रहे हैं। आप ज़रा इन तस्वीरों को देखिए। वन विभाग को चाहिए था कि वो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जोड़कर इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार करे, लेकिन सीमेंट के कंक्रीट में प्लास्टिक के फूल उगाने की जो हिमालय में शुरुआत की जा रही है, इस पे सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और जिस पे ये लिखा हुआ है ये भी कहीं ना कहीं फाइबर का नज़र आ रहा है। और मेरे पीछे जो ये तमाम डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ के पशु पक्षी हैं वो भी तमाम तरह के जो प्रकृति के विरुद्ध जो सामग्री है वो यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, और दूसरा सवाल ये खड़ा उठता है कि रुद्रप्रयाग जो चोपता वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पीड़न स्थानीय लोगों का किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा है कि अतिक्रमण के नाम पर वन विभाग की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई, तमाम लोगों का रोज़गार यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। लोग छोटे छोटे होटल ढाबे चलाकर अपना स्वरोजगार करते थे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने उन पर कार्रवाई की, उनका रोज़गार छीना और खुद के हाथों में इस पूरे क्षेत्र को ले लिया। लेकिन उसके बाद किस तरह के मॉडल इस पूरे क्षेत्र में किए जा रहे हैं उस पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। लेकिन जिस तरह से सीमेंट के ज़रिए और प्लास्टिक के ज़रिए हिमालय क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, वाकई में रुद्रप्रयाग के वनाधिकारी पर ये सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आप ज़रा इस पुस्ते पर भी नज़र दौड़ाइए। ये पुस्ता वन विभाग ने करीबन 5 लाख रुपए की लागत से इस पुस्ते का निर्माण किया गया था, लेकिन ये पुस्ता करीब 2 महीने भी नहीं टिक पाया और ढह कर सड़क पर गिर गया। यहाँ पर पार्क का निर्माण किया जा रहा था जिसके लिए ये पुस्ते का निर्माण किया गया, लेकिन यकीन मानिए कि किस तरह से वन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए का जो इको टूरिज्म जोन के नाम पर यहाँ पे योजना बनाई जा रही है, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। वन विभाग कैसे ठेकेदारी का काम कर रहा है, कैसे इस पूरे क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पैसों की बंदरबांट की जा रही है, कैसे प्लास्टिक, जो इस पूरे क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त करने की बात की जा रही थी, लेकिन कैसे वन विभाग प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहा है, वो भी समझने वाली बात है। लेकिन आखिर सवाल ये है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वन विभाग के चाहे डीएफओ हो, चाहे रेंजर हो, तमाम अधिकारियों के महीनों पहले ट्रांसफ़र यहाँ से हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी पावर का यूज़ करके, अपने सोर्स का यूज़ करके अपने ट्रांसफ़र रुकवाए गए हैं। और वो ट्रांसफ़र क्यों रुकवाए गए हैं उस पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि जब इस तरह के प्रोजेक्ट वन विभाग के हाथों में हो, मलाईदार प्रोजेक्ट वन विभाग के हाथों में हो, तो उससे समझा जा सकता है कि वनाधिकारी का ट्रांसफ़र यहाँ से हो रखा था, रेंजर का ट्रांसफ़र यहाँ से हो रखा था, लेकिन उसके बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। तो ये समझने वाली बात है, किसके से पर उनको यहाँ रोका गया है, क्यों वो रिलीव नहीं हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उससे भी समझा जा सकता है। दूसरी तरफ सेंचुरी एरिया को केदारनाथ और तुंगनाथ घाटी के चोपता जैसे क्षेत्र में, जहां बुग्याली क्षेत्रों को
सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ के पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग तमाम नियम कायदे स्थानीय लोगों पर थोप रहा था। स्थानीय लोगों के अतिक्रमण के नाम पर उनके रोजगार को उजाड़ रहे थे। वहीं अब वन विभाग किस तरह से सीमेंट और प्लास्टिक का जंगल यहाँ उगाने की तैयारी कर रहा है, उगाने की कवायद कर रहा है, इसको समझा जा सकता है। सीमेंट और प्लास्टिक के जंगलों को बुग्याली क्षेत्रों में उगाया जा रहा है, इस बात को थोड़ा समझिए। और बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो चोपता क्षेत्र में इको टूरिज्म जोन के नाम से चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में आखिर कहीं बड़े भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। वैसे रुद्रप्रयाग के डीएफओ अभिमन्यु सिंह कितने काबिल अफसर हैं, इस बात की बानगी तो इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अंदर अपने निवास में सो रहे थे और बाहर से 8 चंदन के पेड़ों की चोरी हो गई थी। हालांकि चंदन के पेड़ों का खुलासा अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आप चोपता क्षेत्र में देख सकते हैं किस तरह से उनके शानदार प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं।